नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल रघुवंशी। आज के टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा विशेषण। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने जो है सर्वनाम के बारे में डिस्कस किया था कि सर्वनाम क्या होती है, और सर्वनाम के हमने मूल सर्वनामों की संख्या देखी थी कि 11 होती है, और सर्वनाम के भेद देखे थे हमने 6 होते हैं, और एक एक करके सभी पॉइंट को हमने सविस्तृत तरीके से देखा था। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखें। तो आज अपन जो है अगली क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा विशेषण। ठीक है, विशेषण से भी कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। हम एक एक करके जो है उस सभी चीज़ को डिस्कस करेंगे, और जिस तरीके से जिस प्रकार मैं हर वीडियो में कुछ डायग्राम क्रिएट करता हूँ, बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, तो उसी डायग्राम को मैं ड्रॉ करता हूँ। हम देखेंगे कि उसमें हमको विशेषण में पढ़ना क्या क्या है ना। देखो, विशेषण क्या है कि विशेषण का एक डायग्राम मैं बना देता हूँ जिसमें हमको ये पता चलेगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे कि भाई गुणवाचक है ना, गुणवाचक। फिर हम पढ़ेंगे परिणामवाचक, है ना। परिणामवाचक में हम दो पढ़ेंगे, एक निश्चित पढ़ेंगे, है ना, एक अनिश्चित परिणामवाचक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे संख्यावाचक। उसके बाद हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। फिर हमको दूसरी तरफ क्या करना है, एक होता है आपका विशेषण, और एक होता है आपका विशेष्य। तो हमको ये भी देखना है कि ये दो चीज क्या होती है ना। ये एक ऑल ओवर व्यू मैंने बता दिया है आपको कि अपन को क्या क्या पढ़ना है। अब देखो, इसमें क्या होता है कि हमसे कभी कभी अगर ये पूछ ले कि भाई विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो हम बता देंगे भाई 4 प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन हो सकता है आगामी एग्जामों में ये क्वेश्चन बना दे। अगर अपन मुख्य भेद की बात करें, मुख्य भेद की अगर अपन बात करें तो वो 4 होते हैं। ये क्वेश्चन अभी तो नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कि वो पूछ ले। कभी क्या रहता है कि कई सारे ऑनलाइन पेपर होते हैं, कई सारी शिफ्ट होती हैं, तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को उसको बनाना होता है ना। तो मटेरियल सीमित होने की वजह से क्या रहता है कि जैसे विशेषण से अगर कोई अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बनाने हैं उसे तो वो क्या करता है कि कुछ जो है डीप वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, भले वो इंपॉर्टेंट ना हो या ना हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवाते चल रहा हूँ। अब इसमें मैंने ये बता दिया है कि विशेषण के प्रकार, तो मुख्य भेद तो इसके 4 हैं। अब मैं आपको है ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है ना। लेकिन अपन सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे कि भाई विशेषण एक्चुअली में है क्या, है ना। अब देखो, आपने ये तो पढ़ा ही होगा स्कूल वगैरह में कि जो है संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखो, जो जिन शब्दों से जो है किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, रंग, गणना, है ना, अनेक प्रकार के इनके गुण होते हैं, अनेक प्रकार के इनके गुण होते हैं जो इन सभी के गुणों को दर्शाते हैं। तो इन्हीं गुणों को स्पेसिफिक जो है दर्शाने के लिए संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, इन सभी को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, जो है विशेषण पद सहायक होते हैं, है ना। विशेषण पद क्या होते हैं, इनको दर्शाने के लिए सहायक होते हैं। तो जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वे क्या कहलाएंगे, आपके विशेषण कहलाएंगे। जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को, देखो सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं आपको, परिभाषा तो ऑथेंटिक है ना। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से बता देता हूँ। जैसे कोई संज्ञा है, कोई मतलब संज्ञा के अंतर्गत क्या आ जाता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आ जाएगा। अब उनके भी स्पेसिफिक कुछ गुण होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कपड़ा हरा है तो उसका गुण है, व्यक्ति मोटा है, लंबा है तो वो उसका गुण है ना। अगर जो है गाय काली है या भूरी है ना, तो ये भी उसका एक तरीके से गुण हो गया। अगर कोई चीज़ कड़वी है तो वो उसका दोष हो गया, है ना। तो
इन्हीं सभी संज्ञा एवं सर्वनाम के अनेक जो गुण दोष धर्म होते हैं उनकी जो विशेषता बताएंगे, है ना, अनेक प्रकार के गुण होते हैं उनमें, तो उनकी जो विशेषता बताएंगे वही तो शब्द विशेषण कहलाएंगे ना, है ना, वही शब्द क्या विशेषण कहलाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप सटीक तरीके से समझ जाएंगे। देखो क्या एग्जाम्पल है वो, है ना। अब देखो जैसे मैंने बताया कि चरित्रवान व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं, कर्म करते हैं। तो अब देखो यहां पर व्यक्ति क्या है, संज्ञा है ना। अब जो है संज्ञा की विशेषता जो मैंने बताया था कि भाई हर किसी संज्ञा की एक विशेषता होती है या कुछ का गुण होता है, दोष होता है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, ये तो संज्ञा है। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है कि भाई वो चरित्रवान है। कैसे व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति कैसे हैं भाई, अच्छे व्यक्ति। जैसे व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, चरित्रवान बता रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया ना, ये क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया, ठीक है। तो वही तो मैंने कहा कि कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, वस्तु के अंतर्गत उसके गुण दोष होंगे कि नहीं होंगे, कि भाई ऊंची है, छोटी है, लंबी है, क्या है, उसका गुण दोष हो जाएगा। और व्यक्ति के अंदर भी विशेषता हम बता देंगे कि भाई अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, तो ये गुण दोष हो जाएंगे उसके। तो यही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो है, जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वही क्या कहलाएंगे, आपके विशेषण कहलाएंगे। ये एक सटीक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। इसमें से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, अपन सभी तरीके के क्वेश्चन इसमें करेंगे। देखो ये जो विशेषण है इसमें ना जो है कुछ स्पेसिफिक अलग नहीं है, लेकिन इसी को ही अलग तरीके से बताने की कोशिश की गई है। देखो अब अपन एक एक करके हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब मैंने विशेषण का आपको मतलब तो बता ही दिया। अब अपन बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। अब देखो गुणवाचक विशेषण के अंदर क्या हो जाएगा कि भाई जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आकार धर्म, है ना, आदि के बारे में विशेषता बतलाएंगे, भाई गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। आई बात समझ। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर किस तरीके के एग्जाम्पल आपके बनेंगे ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, गुणवाचक। अब अपन गुणवाचक की बात करेंगे तो इसमें किस तरीके के एग्जाम्पल आपसे पूछेगा। देखो सिर्फ यहाँ पर विशेषता ही बताने का कार्य किया जाएगा, है ना। अब विशेषता ही बताने का कार्य किया जाएगा तभी तो विशेषण कहलाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा कि गुणवाचक में सभी चीज़ें आ जाएंगी, भाई किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण दोष रंग आकार, है ना, इसकी गणना की जाएगी और विशेषता बताई जाएगी, भाई गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो गुणवाचक विशेषण में देखो सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल जो है आपसे मैं बात करूँ तो वे क्या लगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सोहन दुष्ट लड़का है ना। सोहन क्या है, दुष्ट लड़का है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि गुणवाचक में क्या हो जाएगा कि गुण दोषों की बात की जाएगी। तो यहां पर सोहन कैसा लड़का है, भाई दुष्ट लड़का है। तो ये सोहन का दोष है, गुण दोषों की बात की जाएगी, है ना। व्यक्ति के अंतर्गत तो गुण दोषों की बात की जाएगी, वस्तु के अंतर्गत भी क्या किया जा सकता है कि भाई उसके गुण दोष की बात की जा सकती है, आकार की बात की जा सकती है, गणना की बात की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर तो हम देखें लड़के में गुण दोष होंगे, तो ये उसका क्या है, दोष है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं क्या हो सकता है कि भाई कि वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है ना। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा कि भाई आदमी की विशेषता बताई जा रही है या उसका गुण बताया जा रहा है कि भाई कैसे आदमी की बात की जा रही है, मोटे आदमी की बात की जा रही है, मोटे आदमी की बात की जा रही है ना। तो ये भी उसका एक तरीके से गुण दोष हो गया, है ना। अब यहां पर गुणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये आते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्या करेगा कि वो आपको जो है स्पेसिफिक एक एग्जाम्पल दे देगा और एग्जाम्पल देने के बाद पूछेगा कि इसमें जो है विशेषण क्या है,
विशेषण क्या है इसमें वो पूछेगा। और स्पेसिफिक अगर वो क्या करेगा, आपसे थोड़ा सा डीप पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, जैसे परिणामवाचक। अब अपन ने देखो गुणवाचक तो देख लिया, गुणवाचक के अंतर्गत अपन ने क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो भी देख लिया, है ना। अब देखो परिणामवाचक के अंतर्गत क्या होगा, परिणामवाचक के अंतर्गत स्पेसिफिक पूछ सकता है, जैसे किस तरीके से एग्जाम्पल बनेगा। मैं आपको थोड़ी सी इसकी परिभाषा और डेफिनेशन समझा देता हूं। देखो, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित नाप तोल, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो है निश्चित नाप तोल का बोध होगा, वह निश्चित परिणामवाचक संज्ञा विशेषण कहलाएंगे। देखना, अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, परिणामवाचक में नाप तोल, परिणामवाचक में क्या हो जाएगा, जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम की नाप तोल का बोध होगा, वह निश्चित परिणामवाचक संज्ञा वाचक विशेषण कहलाएंगे। अब देखो इसमें, देखो परिणामवाचक में क्या होगा, परिणामवाचक में आपका किस तरीके से माप तोल का बोध होगा, है ना, विशेषण कहलाएंगे। वह कौन से वाले, परिणामवाचक वाले विशेषण कहलाएंगे। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसमें परिणामवाचक विशेषण होगा, तो स्पेसिफिक वो ये भी पूछ सकता है कि परिणामवाचक कौन सा है ना। फिर अपन परिणामवाचक में ये भी देखेंगे। आपको वो नॉर्मल क्वेश्चन देखेगा तो सीधा सीधा विशेषण देगा, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ विशेषण ही पूछा जाता है कि अगर वो पूछता है कि एक पंक्ति देने के बाद, एक एग्जाम्पल देने के बाद पूछेगा कि ये क्या है, इसमें कौन सा विशेषण है इसमें, तो आप बता सकते हो। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक पूछ ले कि इसमें जो है आपका परिणामवाचक है, या फिर इसमें निश्चित परिणामवाचक है, या अनिश्चित परिणामवाचक है, या संख्यावाचक परिणाम है, इसमें कौन सा जो है आपका विशेषण है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई परिणामवाचक विशेषण है, इसमें संख्यावाचक विशेषण है, या निजवाचक या सर्वनामिक विशेषण, कौन सा विशेषण है। तो वो इस तरीके की कैटेगरी भी जो है बना सकता है एग्जाम में, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन कैटेगरी वाइज आपको दे सकता है। लेकिन अदरवाइज तो मैं आपसे बात करूं तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है वही आते हैं आपके एग्जाम में, कि वो एक जो है एग्जाम्पल दे देगा, पूछ लेगा कौन सा विशेषण है। अगर वो कैटेगरी वाइज बता देगा तो हम वो भी बना लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। सब ईजी चीज़ें हैं, बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। और अभी मैंने क्या बताया कि परिणामवाचक विशेषण में क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल की विशेषता बताई जाएगी, एक निश्चितता का बोध इसमें कराया जाएगा। देखो अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ना, इसके भी एग्जाम्पल दूंगा और इसके भी एग्जाम्पल दूंगा, और माप तोल की यहाँ पर बात होगी, माप तोल का बोध होगा यहाँ पर। देखो आपका पहला एग्जाम्पल क्या है वो मैं आप लोगों को बता देगा हूँ ना। देखो माप तोल का बोध होना चाहिए। देखो माप तोल होगी इसमें, है ना। अब देखो पहलवान रोज 4 लीटर दूध पीता है। अब दूध की विशेषता कौन बता रहा है, दूध की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर, 4 लीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना। तो अब अगर आपसे इस तरीके का एग्जाम्पल देके पूछ लेता है कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो हम बता सकते हैं माप तोल का जो बोध कराएगा वो परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा। माप तोल का जो बोध कराएंगे वो परिणामवाचक के अंतर्गत आएंगे, है ना। जो स्पेसिफिक कैटेगरी अगर वो बना सकता है। अब इसमें आपके 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, इसको 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किए गए हैं। तो किस किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं वो भी देख लेते हैं अपन। एक होता है निश्चित परिणामवाचक, एक होता है अनिश्चित परिणामवाचक। अब जो निश्चित परिणाम का बोध कराएंगे, निश्चित परिणाम का बोध कराएंगे, वे क्या कहलाएंगे, आपके निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर बात करूं तो जो है 4 लीटर दूध यहां पर लिखा हुआ है ना, 4 लीटर दूध यहां पर लिखा हुआ है। अब इसमें देखो क्या होगा, यही एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, निश्चित परिणामवाचक हो जाएगा, है ना। अनिश्चित परिणाम के एग्जाम्पल किस तरीके से आएंगे देखना, बाजार से कुछ मिठाई ले आना। अब भाई कुछ मिठाई ले आना, तो भाई जो कुछ है वह अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। आई बात समझ में। अब जहां पर निश्चितता का बोध होगा वहां पर निश्चित परिणामवाचक हो जाएगा, और जहां पर अनिश्चितता का बोध होगा वहां पर
अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखो मैं कुछ और एग्जाम्पल भी आप लोगों को इसमें देता हूँ, है ना, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखो उसमें और किस तरीके के एग्जाम्पल आ सकते हैं ना। अब आप मुझे बताना, है ना, 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी। अब भाई कितने मीटर कपड़े से भाई? 2 मीटर कपड़े से, 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी। तो 2 मीटर क्या है? निश्चित परिणामवाचक है, निश्चित परिणामवाचक है ना। 2 मीटर कपड़ा, भाई 2 मीटर कपड़े से मेरी जो है कमीज बन जाएगी। अब देखना एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, आप बताना। कॉलेज के कुछ छात्र हड़ताल पर हैं। अब देखना, कॉलेज के कुछ छात्र हड़ताल पर हैं, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर अनिश्चय है। यहाँ पर निश्चितता का कुछ बोध हो रहा है कि कितने हैं यहाँ पर गिना जा रहा है, गणना हो सकती है कि यहाँ पर। और यही तो मैंने बताया था, माप तोल गणना बताया था ना मैंने आपको, है ना। संज्ञा या सर्वनाम में यही चलेगा। अब यहाँ पर निश्चितता की बात की जा रही थी और यहाँ पर क्या है? अनिश्चित। कुछ पता चल रहा है कितने छात्र हड़ताल पे हैं? पता नहीं कितने छात्र हड़ताल पे हैं। तो जहाँ पर निश्चितता का बोध होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका निश्चयवाचक आपका विशेषण हो जाएगा, और जहाँ पर अनिश्चितता का बोध रहेगा वहाँ पर अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल बहुत ईजी चीज़ें हैं जहाँ पर निश्चितता का बोध होगा, सब में विशेषता ही बताई जाएगी। टॉपिक तो अपना विशेषण ही है ना, और सब में विशेषता ही बताई जाएगी। कहीं पर जो है आपका गुण में क्या हो जाएगा? गुण, दोष, धर्म आदि की बात की जाएगी। परिणाम में माप तोल की बात की जाएगी, गणना की बात की जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब निश्चय होगा तो निश्चितवाचक विशेषण हो जाएगा, अनिश्चय होगा तो अनिश्चितवाचक विशेषण हो जाएगा। तो 2 तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में ही आ गए। तीसरा और चौथा भी एकदम बेहद सरल है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो, संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा की संख्या, संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा की संख्या का बोध हो, संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा की संख्या का बोध होता है, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ये भी बेहद सरल जो है आपकी परिभाषा है कि जहाँ पर संख्या का बोध होगा, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का अगर वो बोध कराएंगे तो संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेहद सरल चीज़ें हैं, है ना, और एक एक नंबर में एग्जाम में आती रहती हैं। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब संख्यावाचक में देखो किस तरीके के एग्जाम्पल इसमें बनेंगे। वह तीसरा आदमी यहाँ आया, तो अब कौन सा आदमी? तीसरा आदमी। तो तीसरा आदमी, तो भाई तीसरा आदमी है ना, ये भाई संज्ञा है। और कौन सा आदमी है? तीसरा आदमी है, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं ना, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया आपका। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पर क्या है, एक और एग्जांपल मैं देता हूं। यहां पर हर एक आदमी, यहां पर हर एक आदमी जो है क्या है आपका? ईमानदार है। तो कैसा आदमी? हर एक आदमी। अब यहां पर भी संख्या की बात की जा रही है, कैसा आदमी? हर एक आदमी। तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, है ना, जो संज्ञा की विशेषता बताएगा। अब ऐसा विशेषण क्या कहलाएगा? आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। आई बात समझ में? तो अभी हमने क्या देखा है कि भाई गुणवाचक भी देख लिया, निश्चय और जो है आपका परिणामवाचक भी देख लिया है अपन, निश्चय अनिश्चय दोनों देख लिए, संख्यावाचक भी देख लिया। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? भाई जो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर सारे जितने भी सर्वनाम होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके विशेषण कहलाते हैं सार्वनामिक। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जितने भी सर्वनाम होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है और निजवाचक सर्वनाम क्या है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको क्या बताया था? 3 चीजें बताई थी। वक्ता बताया था, श्रोता बताया था और अन्य बताया था। एक कहने वाला, एक सुनने वाला, एक करने वाला। तो ये मैंने आपको जो है सर्वनाम में बताए थे। निजवाचक सर्वनाम में मैं भी आपको ये बताया था कि भाई जो है जब कर्ता या स्वयं जो है मैं कर्ता या लेखक जिन सर्वनामों का स्वयं के लिए उपयोग कर लेता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आप हमारी पुरानी वीडियो में सर्वनाम वाली वीडियो में पढ़ लेना,
और इसका एग्जाम्पल किस तरीके से बनेगा, देखो इसका कोई एग्जाम्पल बेहद जो है इंटरेस्टिंग कहीं कुछ नहीं है। तो ये वही चीज़ है जो मैं आपको देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। हालांकि ये एग्ज़ाम में बहुत कम मात्रा में आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है ना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अपनी कोई चीज़ छूटे ना, अपन सब चीज़ें कवर करवाते चलेंगे ना। अब इसमें देखो किस तरीके के एग्जाम्पल आपके आएंगे, है ना, कि जो है यह आदमी यह आदमी विश्वासी है ना, यह आदमी क्या है, विश्वासी है। अब मैंने क्या बताया था कि भाई यहाँ पर पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ देना। तो यह क्या है, यह हमारा पुरुषवाचक भी नहीं है और निजवाचक भी नहीं है, यह तो हमारा क्या है, यह भाई निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है ना, कि भाई यह आदमी, तो कौन सा आदमी, ये आदमी, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर आदमी है ये बहुत विश्वासी है, बहुत विश्वासी है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया ना। तो यहाँ पर ना तो निजवाचक सर्वनाम है और ना ही यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इन दोनों को छोड़कर जितने भी आपके सर्वनाम थे, जैसे कि क्या था, यह वह जो सो कुछ कोई क्या और कौन, ये सब क्या कहलाएंगे आपके, ये क्या कहलाएंगे आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। इसमें सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं आएगा और निजवाचक सर्वनाम नहीं आएगा। आई बात समझ में। तो ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब अपना एक पॉइंट ये बचा हुआ है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है ना। अब ये भी बहुत सिंपल चीज़ है, आप देख लो। इसमें क्या है कि भाई जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाएगा भाई, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाएगा, और जो विशेषता बताएगा, जो विशेषता बताएगा वह विशेषण कहलाएगा। अब आपको पता तो है कि जो विशेषता बताता है वह तो विशेषण ही कहलाता है ना। एग्जाम्पल दे देते हैं, यह हरी कमीज है। अब कमीज की विशेषता बताई जा रही, अब जिसकी विशेषता बताई जाए तो वह क्या कहलाएगा आपका विशेष्य, और जो विशेषता बताएगा वह क्या कहलाएगा विशेषण। ये भी बहुत सिंपल चीज़ थी आपकी। ये क्या कहलाएगा आपका विशेषण कहलाएगा। तो भाई ये तो विशेषता बता ही रहा है ना, और विशेषता किसकी बताई जा रही है, कमीज की, तो ये विशेष्य कहलाएगी। तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह विशेष्य कहलाएगा, जो विशेषता बताएगा वह विशेषण कहलाएगा। आई बात समझ में। तो ये अपना एक टॉपिक था विशेषण वाला, है ना, ये विशेषण वाला टॉपिक था। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और एग्ज़ाम के पर्पस से भी एक एक दो नंबर की चीज़ें इसमें से आती रहती हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर उन्हें देख लेना, क्योंकि ये जो एक सीरीज चली आ रही है ना, ये प्रॉपर तरीके से चलेगी। अभी हमने कौन सा टॉपिक चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है शब्द विचार या पदबंध, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली हैं और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसी ट्रिकी इसमें चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। जैसे तत्सम तद्भव की ट्रिक बताऊंगा, उनको पहचान उनकी क्या होती है, उसको किस तरीके से आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। क्योंकि तत्सम तद्भव बहुत सारी रटने वाली चीज़ें बच्चे रटते रहते हैं उनको, तो उसमें क्या है कि आपकी 90% काम ईजी हो जाएगा तत्सम तद्भव में, है ना। तो संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, है ना। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।